अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आज हमारा उर्दू ए बी का 7th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू ए और बी दोनों का काम करेंगे। उर्दू ए के काम में हमारा सबक है बेमिसल है ज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसकी आज हम पढ़ाई, वजाहत और इसकी इमला करेंगे। साथ ही हम उर्दू बी का काम भी करेंगे। उर्दू बी के काम में आज हम ख़त लिखेंगे, वालिद के नाम, पैसे मंगवाने का ख़त। स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सिर्फ यहाँ से देखकर इसको रीड करना है, पढ़ना है, इसको समझना है। आपने इसको अपनी नीट कॉपी पर राइट नहीं करना। ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है। सबक है बेमिसल है ज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मदीना मुनव्वरा में खजूरें कसरत से पैदा होती थी। इर्द गिर्द से लोग खजूरें ख़रीदने के लिए यहाँ आते थे। एक मर्तबा कुछ लोग खजूरें ख़रीदने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। सफ़र करते करते वो लोग जब थक गए तो सुस्ताने के लिए मदीने से बाहर कुछ देर के लिए ठहर गए। इतने में वहाँ एक अजनबी शख्स आया। उस शख्स ने मुसाफिरों के पास एक सुर्ख ऊँट देखकर पूछा कि क्या ये ऊँट आप मुझे बेचोगे? मुसाफिरों ने कहा कि अगर वो उन्हें इतनी मिकदार में खजूरें दे तो बदले में उसे ऊँट दे देंगे। सौदा तय होने के बाद उस शख्स ने ऊँट की मुहार पकड़ी और शहर के अंदर चला गया। उस शख्स के जाने के बाद मुसाफिरों को ख्याल आया कि वो तो इस आदमी को जानते ही नहीं, अब ऊँट की वापसी या कीमत की वसूली के लिए क्या करें। थोड़ी देर गुजरी तो इस अजनबी शख्स ने एक आदमी के ज़रिए ढेर सारी खजूरें भिजवा दी। साथ ही पैगाम दिया कि अपने ऊँट की कीमत के बराबर खजूरें तोल कर पूरी कर लो और बाकी खजूरें आपकी दावत के लिए हैं। मुसाफिर अजनबी शख्स की दयानतदारी और सखावत पर बेहद खुश हुए। वो लोग खजूरें खाकर जब मदीना मुनव्वरा दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो अजनबी शख्स मस्जिद के मिंबर पर खड़ा खुतबा दे रहा है। मालूम हुआ कि वो अजनबी शख्स अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेपनाह खूबियाँ थीं, जिनमें नुमाया खूबी दयानतदारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और लोगों की अमानतों की हिफाजत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नाप तोल में कमी ना करते। इन्हीं खूबियों की वजह से मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। सादिक का मतलब है सच्चा और अमीन का मतलब है ईमानतदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानतदारी को ईमान की एक शर्त करार दिया और फरमाया, जिसमें ईमानतदारी नहीं उसका कोई ईमान नहीं। हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। स्टूडेंट्स, इस सबक की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। अब हमने इसकी इमला करनी है। इमला करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस सबक में हमने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाने वाली खूबियों के बारे में पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेशुमार खूबियाँ थीं, जिनमें से एक खूबी ईमानतदारी थी। उसी के बारे में आज हमने इस सबक में पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की अमानतों की हिफाजत करते थे और हमेशा सच बोलते थे। इसलिए
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा के लोग सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। हमारा पढ़ाई का काम मुकम्मल हो गया है। अब हमने कॉपी पर लिखने का काम करना है। स्टूडेंट्स, अब हम इमला लिखने लगे हैं। ये आपका लिखने का काम है। आपने इसको अपनी उर्दू ए की नीट कॉपी पर लिखना है अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर। आपने यहाँ से देखकर इनको याद करना है और अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते हुए आपने इसको अपनी नीट कॉपी पर राइट करना है। उसके अलावा आप एक काम करेंगे, आपके पेरेंट्स आपकी ये इमला लाइट पेंसिल से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपकी जो मिस्टेक्स होंगी, गलतियां होंगी, उन्हें वो नीचे लिख कर देंगे। आप फिर उनके नीचे नीचे लिखेंगे। याद रहे, आपने लाइट पेंसिल यूज़ करनी है। पेन बिल्कुल भी कॉपी पर, नीट कॉपी पर यूज़ नहीं करना। इमला के अल्फाज हैं, नंबर 1 सखावत, नंबर 2 सफ़ात, नंबर 3 सादिक, नंबर 4 मुहार, नंबर 5 सुस्ताने। इमला के 5 अल्फाज हैं। उसके अलावा इमला के जुमले हैं। 2 जुमले हैं इमला के। पहला जुमला है, अपने ऊंट की कीमत के बराबर खजूरें तोल कर पूरी कर लो। दूसरा जुमला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नाप तोल में कमी ना करते। स्टूडेंट्स, ये आपके इमला के 2 जुमले थे। आपने इनको यहाँ से याद करके अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ अपनी नीट कॉपी पर राइट करना है। आज का हमारा उर्दू ए का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम उर्दू बी का काम करेंगे। ये हमारा उर्दू बी का काम है। स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट है। ये बिल्कुल वैसा ही पेज है जैसे आपकी कॉपी का पेज होता है। आपने अपनी कॉपी का पेज बिल्कुल इसी तरह से रेडी करना है। आपने ये काम उर्दू बी की कॉपी पर करना है। काम करने से पहले आपने अपनी उर्दू बी की कॉपी का पेज रेडी करना है। आपने डेट लिखनी है, डे मेंशन करना है जिस डेट पर आप काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आपकी कॉपी पर ऑलरेडी मार्जिन लाइन ड्रॉ है राइट साइड पर, तो आप ड्रॉ नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल इसी तरह से एक एक लाइन स्किप कर करके आपने काम करना है। ये आपका कॉपी पर लिखने का काम है। ख़त, वालिद के नाम पैसे मंगवाने का ख़त, आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको रेडी करना है। स्टूडेंट्स, ख़त लिखने के कुछ असूल होते हैं। उन्हीं असूलों की पैरवी करते हुए हम ये ख़त लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपने बिल्कुल अपने पेज के राइट साइड से मार्जिन लाइन के साथ लिखना स्टार्ट करना है। एक साइड पर 271 तो फैल रोड। उसके बाद ये देखें, मैंने यहाँ पर एक कोमा लगाया है, आपने भी लगाना है। फिर लिखेंगे लाहौर कैंट और ख़त्मा, जिसे आप इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। लाइन ख़त्म। उसके बाद आप एक लाइन स्किप करेंगे। फिर आगे नेक्स्ट लाइन में आप डेट लिखेंगे। वो डेट जिस डेट पर आप वो काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर डेट लिखी है 20 अप्रैल 2021। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मैंने ख़त्मा लगाया है। फिर अगली लाइन स्किप। उससे अगली लाइन में आप बिल्कुल पेज के सेंटर में लिखेंगे। आपने राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से स्टार्ट नहीं करना, आपने बिल्कुल सेंटर में लिखना है, प्यारे अब्बा जान। उसके बाद आप ये साइन देख रहे हैं, ये एक्सक्लेम का साइन है, ये आपने लगाना है। उसके बाद आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, फिर ख़त्मा। उसके बाद फिर आप एक लाइन स्किप करेंगे। फिर आपने जो अब बाकी का लिखना है वो एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। अब यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। आपको सुनकर खुशी होगी कि मैं दूसरी जमात में पास हो गया हूँ और मैंने क्लास 2 में पोजीशन हासिल की है। देखिए यहाँ पर ख़त्मा है, लाइन ख़त्म हो गई। अब मैं तीसरी जमात में जाऊँगा, फिर ख़त्मा। मुझे नई क्लास के लिए किताबों और कॉपियों की ज़रूरत होगी, ख़त्मा। बराहे मेहरबानी इनके लिए मुझे 4000 रुपये भिजवा दें, फिर ख़त्मा। एक लाइन में आपका जितना आएगा, जहाँ तक लिखा जाएगा आपने लिखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, एक लाइन स्किप करके।
ये देखें यहाँ पर लास्ट लाइन में जगह बच गई। यहाँ पर इस लाइन में जितना लिखा जाएगा, चाहे ये भिजवा दे यहाँ पर सेंटर तक आ जाए या एंड तक आ जाए, आपने उसके बाद यहाँ पर आगे कुछ नहीं लिखना, इसको यहीं पर आपने छोड़ देना है। अगली लाइन हम एक लाइन स्किप करके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। बिल्कुल इस तरह से आपने नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर आपने 2 फिंगर्स का गैप देकर फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। सब घर वालों को सलाम कह दें। फिर एक लाइन स्किप की, फिर आपने अगली लाइन में यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड से। आपका बेटा नाम, जो भी आपका नाम होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। मैंने यहाँ पर अली लिखा है, लेकिन आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। हमारा ख़त भी कंप्लीट हो गया है। आपने जो असूल मैंने आपको ख़त लिखने के बताए हैं, आपने उन्हीं असूलों की पैरवी करते हुए, उन्हीं असूलों को फॉलो करते हुए आपने ये ख़त लिखना है। मैंने आपको जहाँ पर बताया है आपने कोमा लगाना है, कहाँ पर ख़त्मा लगाना है, आपने बिल्कुल वैसे ही कोमा और ख़त्मा अपनी अपनी जगह पर लगाने हैं। हमारा उर्दू बी का काम भी कंप्लीट हो गया है। आज के इस लेक्चर में हमने उर्दू ए और बी दोनों का काम किया है। उर्दू ए के काम में हमने सबक बेमिसल है ज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसकी पढ़ाई, उसकी वजाहत और उसकी इमला की। उसके अलावा उर्दू बी के काम में हमने ख़त लिखा है, वालिद के नाम पैसे मंगवाने का ख़त। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपना पिछला काम भी मुकम्मल किया होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।